बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी ना फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 14 मुसव्वतों के पर हम काम कर रहे थे। अलिफ से गैन तक हमने हरूफ तहज्जी को मुसव्वतों के साथ मिला के लिखना और पढ़ना सीखा। आज हम फ़े से छोटी और बड़ी ए तक मुसव्वतों के साथ मिलाएंगे और उनको आवाज़ कैसे उसे पढ़ेंगे वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मुसव्वतें अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। इनको मुसव्वतें कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वावल्स होते हैं तो उर्दू में ये मुसव्वतें वावल्स ही होते हैं। अब हम फ़े के साथ इनको मिला के कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे वो देखते हैं। फ आ फा, फ आ फा। फ़े के साथ वाव मिलाते हैं। फ ओ फो, फ ओ फो। फ ई, इधर से छोटी है, फ ई फी और फ ए फे। फा फो फी फे। फ अफा, फ ओ फो, फ ई फी, फ ए फे। आगे कॉफ, ये कॉफ और इसकी छोटी शक्ल कॉफ। कॉफ के साथ अलिफ क आ क, और कॉफ के साथ वाव क ओ को, क ई की और क ए के। फ़े और कॉफ ये सेम ही लिखा जाएगा, सिर्फ नुकात से इनकी पहचान की जाएगी। ये एक नुक्ता है तो ये फ़े है, ये दो नुकात हैं तो ये कॉफ होगा। अब कश वाला काफ का, काफ क, इसकी ये दो शक्लें होती हैं छोटी। तो काफ के साथ अलिफ को मिला के कैसे लिखेंगे। ये क आ का, क आ का, क ओ को, क ओ को, क ई की। ये वर्टिकल लाइन होगी ये काफ की। क ई की और क ए के, का को की के। ऐसे ही इसके साथ एक और कश लगाएंगे तो ये गा हो जाएगा। गा गो गी गे, गा गो गी गे। अब लाम को देखते हैं। लाम की छोटी शक्ल ला आ ला। अलिफ लाइन को टच नहीं करेगा, ऊपर फर्स्ट लाइन को। ला आ ला, ल ओ लो, ल ई ली, ल ए ले, ला लो ली ले। मीम को देखते हैं। मीम म, ये ट्रायंगल के साथ ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो मीम छोटी शक्ल मीम की, मीम म, मीम म। अगर मीम के साथ अलिफ मिलाना हो तो हम इसको सर्कल में लिखते हैं। म आ मा, ऊपर लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लाइन के, और थर्ड लाइन को मिलाते हुए अलिफ ऊपर फर्स्ट लाइन तक लेके जाएंगे। म आ मा। वाव के साथ हम मीम को ट्रायंगल में लिखेंगे, लाइन से थोड़ा नीचे, और वाव जो है वो अपनी जगह पे। म ओ मो, म ई मी, ट्रायंगल के साथ यहाँ से छोटी है। म ई मी और म ए में, ये भी ट्रायंगल और इसी के साथ बड़ी है। म ए में, मा मो मी में, मा मो मी में। अब नून को देखते हैं। न आ ना, नून की छोटी शक्ल इसी के साथ अलिफ। न आ ना,
न ओ नो, न ई, ये कर्व में आएगा, ये नून की छोटी शक्ल और इसी के साथ छोटी ए, न ई नी और न ए, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर है तो ये नून है और इसी के साथ बड़ी ए, न ए ने, ना नो नी ने। आगे वाव देखते हैं, वाव व आ वा, व ओ वो, व ई वी, व ए वे, व वो वी वे। अगर वाव स्टार्ट में है तो व की साउंड है और अगर सेंटर में हो या बाद में है तो वो व और ये ओ की साउंड हो जाएगी। जैसे ना ओ नो, मा ओ मो, ला ओ लो, गा ओ गो, का ओ को, फा ओ फो। लफ्ज़ के बाद आ रहा है हरूफ के बाद तो ये ओ की साउंड देगा वाव, और अगर ये सबसे फर्स्ट में पहले है तो ये व वर्क, वाव की ही साउंड आएगी। इसके बाद छोटी ए और बड़ी ए, ये दोनों की यही छोटी शक्ल होगी। या आ या ओ यो, या ई ये य की छोटी शक्ल और ये छोटी ए, या ई या ए ये। अब ये भी जो है अगर स्टार्ट में है तो ये य की साउंड आ रही है, या यो ये। अगर फर्स्ट पे अगर आएगा तो ये की साउंड य की बड़ी है और छोटी है य की साउंड आएगी, और अगर सेंटर में और लास्ट में है तो छोटी है ई की साउंड देगा और बड़ी है ए की साउंड देगा। तो इसी को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फा आ फा ओ फो, फा ई फी, फा ए फे, क आ क ओ को, क ई की, क ए के, का आ का। काफ और गाफ दोनों की शक्लें ऐसे लिखी जाएंगी, का को की के और गा गो गी गे, ला लो ली ले, मा मो मी में, ना नो नी ने, वा वो वी वे, या यो ये। अब वाव के साथ जो राइटिंग है ये हमने फे लिखा और काफ लिखा, काफ मीम कुछ भी वाव के साथ जो लिखा जा रहा है ये वाव की छोटी शक्ल है, और ये लाइन से पीछे ही हमने अगर नून लिखा है तो इसी को हम ऊपर ले गए, अगर हमने जीम लिखा है तो इसी को हमने जीम बना दिया, अगर हमने काफ लिखा है तो इसी को हमने काफ बना दिया। मकसद ये कि वाव की ये जो लाइन है ये नज़र आनी चाहिए। छोटी शक्ल इससे पहले जो भी होगी उसके साथ ये लाइन होगी और फिर वाव लिखा जाएगा। तो इसी तरह राइटिंग की प्रैक्टिस करें, इनकी आवाज़ों की प्रैक्टिस करें। आज सबक नंबर 14 था, कल हम 15 पे बात करेंगे। तो आज हमारी मुसव्वतों का ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।